हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 10th क्लास इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन, इसकी आंसर की हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर एपीजे कलाम हैज़ 3 गोल्स दैट ही वुड लाइक इंडिया टू अचीव। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे कलाम के 3 लक्ष्य हैं जिन्हें वे चाहते हैं कि भारत हासिल करे। ओके, ऑल द 3 गोल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और तीनों जो लक्ष्य हैं इसके वो आपस में संबंधित है। तो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस विल हैव रियल मीनिंग इफ़ वी डेवलप इकोनॉमिकी, यानी कि हमें जो इकोनॉमिकी है आर्थिक रूप से का जो मतलब स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ होगा यदि हम आर्थिक रूप से विकसित होंगे। इकोनॉमिक डेवलप विल हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड विल मेक अदर कंट्रीज रेस्पेक्ट अस। अगर हमें यदि हम आर्थिक रूप से विकसित होंगे तो जो अदर कंट्रीज़ है वो भी हमारा क्या करेंगी, रेस्पेक्ट करेंगी, सम्मान करेंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि बट वी पीपल ऑफ इंडिया आर रेस्पॉन्सिबल, यानी इंडिया के जो लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे फॉर द डेवलपमेंट, विकास करने का आवर कंट्री, हमारे देश को, फॉर मेकिंग इट वन ऑफ द लीडिंग नेशन। ठीक है, यानी कि अग्रणी जो देशों की जो विकसित देश हैं उनकी सूची में लाने के लिए, और द वर्ल्ड संसार के जो देश हैं उन देशों में आगे लाने के लिए हमारे जो लोग हैं वो खुद ही जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए। ईच वन ऑफ अस नीड्स टू डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी टू मेक डॉक्टर कलाम्स विजन कम ट्रू। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे डॉक्टर कलाम के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हम में से प्रत्येक को वह सब कुछ करने की आवश्यकता है। टू मेक डॉक्टर कलाम्स विजन कम ट्रू, यानी कि डॉक्टर कलाम के विजन को, विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण। ओके, तो जो कलाम का दृष्टिकोण है उसको साकार करने के लिए इट इज़ टाइम टू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, यानी कि इट इज़ टाइम, यह जो समय है, टू स्टॉप, इस बंद करें, कंप्लेनिंग, शिकायत करने का, अबाउट द प्रॉब्लम्स, समस्याओं को, इन आवर कंट्री। ठीक है, अब जो यहाँ पर समय जो बताया गया है कि यह समय वो नहीं है कि जो हम अपनी जो समस्याएं हैं वो शिकायत करें, है ना। तो जो अपने देश की जो शिकायत हैं उनको शिकायत करना बंद करें, एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट दैम। ओके, और उनके बारे में कुछ करें, कुछ कार्य स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि वी हैव लर्न टू एवल्यूट, यानी हमने सीख लिया है एवल्यूट करना, यानी मूल्यांकन करना, एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर कंट्रीब्यूशन, योगदान, टुवार्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो हमने जो भारत के विकास में अपने योगदान का मूल्यांकन और चिंतन करना सीख लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और इसके आंसर हम देते हैं। 3 गोल्स फॉर इंडिया आर, यानी कि भारत के 3 गोल्स, जो 3 जो लक्ष्य हैं फॉर इंडिया आर, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम भी है, इंडिपेंडेंस भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव फॉर इंडिया, यानी हु मतलब कौन, तो कौन चाहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज, लव फॉर कंट्रीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखो इसी की बात हो जाए, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इंडियंस, भारतीय के लोग हैं वही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पावर ऑफ साइट। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिमिलर वर्ड देखना है। सिमिलर वर्ड मीन्स समान जो शब्द है, पावर ऑफ साइट, तो यहाँ पर इसका जो दृष्टिकोण, पावर ऑफ साइट, देखने की शक्ति, तो यहाँ पर दृष्टिकोण, विजन का मतलब भी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, हिंडर, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसमें पैसेज है, इसके आंसर इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, यानी कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी मैं वॉकड मीन्स चलना, अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की जो सड़कें थी उस पर मैं चला। आई वंडर्ड व्हाट द हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री मींट
टू मी। ओके, तो मैं आश्चर्यचकित था, वंडर था, वॉट क्या, द हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री, यानी मेरी जो कंट्री है उसकी हिस्ट्री क्या है, मेन टू मी, मेरे लिए। ओके, तो मुझे इस चीज़ से आश्चर्य हुआ कि मेरा इतिहास क्या है और मेरे लिए देश का मतलब क्या था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हेयर वॉज ए लैंड वेयर मैन हैड अचीव्ड ग्रेटनेस ऑन एवरी प्लेन। हेयर वॉज ए लैंड, यानी कि यह एक ऐसी भूमि थी जहाँ मनुष्य ने, जो इंसान है, हैड अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, ग्रेटनेस, महानता, ऑन एवरी प्लेन। ओके, यानी हर चीज़ में इन्होंने महानता हासिल की थी, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, एर्चिचर्स, इवन पोइट्री, म्यूज़िक एंड आर्ट। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है कि इसमें बताया हुआ है कि हमने खगोल विज्ञान, ओके, एल्जेब्रा, बीजगणित, वास्तुकला और इवन यहाँ तक कि पोइट्री मीन्स कविता और म्यूज़िक संगीत और कला, ठीक है, इनमें महानता हासिल कर रखी है। Yet in this very city where 7 emperors had come and gone. Yet in this very city, okay, where 7 emperors, यानी कि यहाँ पर 7 जो शासक थे वो आए, कम एंड गॉन, आए और चले गए। वेयर अकबर एंड अशोक रूल्ड, यानी अकबर ने भी शासन किया, अशोक ने भी यहाँ पर शासन किया। रूल का मतलब शासन करना। ओके, आई कुड नॉट गेट ए जॉब एंड ए बॉय लाइक सोमन लाल हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश हिज स्कूलिंग। ओके, तो यहाँ बताया गया है कि अकबर और अशोक ने शासन किया है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आई कुड नॉट गेट ए जॉब, यानी मुझे नौकरी नहीं मिली, एंड ए बॉय लाइक सोमन लाल जैसा, हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश हिज स्कूलिंग, यानी कि जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाया। ओके, आगे देखते हैं। बाई 11 o'clock आई हैड वॉकड 8 मील्स, यानी कि 11 बजे तक मैं 8 मील तक चला, 8 मील। ओके, वेन आई मेट सोमन लाल, जब वेन मीन्स जब मैं सोमन लाल से मिला। ओके, जब मैं सोमन लाल से मिला तो यहाँ पर कनॉट सर्कस वाज नियरली डिजर्टेड। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो कर्नाट सर्कस है लगभग क्या था, डिजर्ट था, मतलब कि सुनसान था। ठीक है, तो ये बताया गया 11 बजे जब वो 8 मील तक चलता है, और जब मैं सोमलाल से मिलता है तो जो उसका जो सर्कस का नाम है कर्नाट सर्कस, वाज नियरली डिजर्ट, यानी कि सुनसान था। ओके, आगे देखते हैं। हेलो सोमनलाल सैड ग्रेटिंग मी इन हिंदी। हेलो सोमनलाल ने कहा, ग्रेटिंग अभिवादन करना, मी यानी मेरा, इन हिंदी में। ओके, तो हिंदी में उन्होंने अनुवादन किया, उसका रेस्पेक्ट किया। हेलो आई रिप्लाइड एज ए फ्यू मैन अराउंड हिम मूव्ड असाइड टू लेट मी कम टू हिम, और मैंने उसको हेलो बोला, उत्तर दिया, मैंने रिप्लाइड किया। एज ए फ्यू मैन, और कुछ लोग, अराउंड मी मेरे चारों तरफ, हिम यानी उसके, मूड आगे की ओर आना, असाइड टू लेट मी कम टू हिम। ओके, तो कुछ लोग ने मुझे अपने पास आने देने के लिए वो क्या करते हैं, अलग हट जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं। सोमनलाल एडेड वेविंग यानी कि होता है लहराना, हिज हैंड अपने हाथों को, ओवर द ग्रुप यानी कि जो समूह था उस समूह के ऊपर से हाथ को ऊपर लहराते हुए उसने कहा कि ये सभी मेरे क्या हैं, मित्र हैं। व्हाट डू दे हैव टू से अबाउट माई वर्क विद दैम हेयर इन कनाट सर्कस। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ कनाट जो सर्कस ने मेरे उनके साथ काम करने के बारे में उनका क्या कहना है, ये जो बता रहा है कि व्हाट डू दे से कहना अबाउट माई वर्किंग, मेरे कार्य के बारे में, विद दैम हियर इन कनाट सर्कस। वेल ठीक है, सोमनलाल रिप्लाइड पुलिंग फेस मतलब अपने चेहरे को खींचते हुए उत्तर देता है, रिप्लाइड करता है। आगे देखते हैं। जस्ट देन वन ऑफ यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट इन ए स्ट्रेंस डिलेक्ट आई कुड नॉट इजीली फ्लो। ओके, जस्ट देन वन ऑफ द यंगर, यानी उनमें से एक जो युवक था वो तेज़ी से एक अजीब आवाज़ में बोलना स्टार्ट करता है, स्पीकिंग मीन्स बोलना। इन ए स्ट्रेंस डिलेक्ट आई कुड नॉट इजीली फ्लो, यानी कि मैं उसको समझ नहीं पाया। ओके, दिस वॉज टेकन अप बाई एन ओल्डर मैन एंड इन ए फ्यू मिनट फॉर अदर जॉइंड इन। ओके, अब क्या होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति ने उसमें उठाता है उसको, और कुछ मिनटों में ही, फ्यू मिनट्स में ही
4 अदर, कोई जो 4 अदर लोग थे वो भी उसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। व्हेन द स्टॉप टॉकिंग, जब वो बोलना बंद करते हैं, सोमनलाल हु हैड बीन क्वाइट ऑल दिस टाइम ट्रांसलेट फॉर मी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग, वेयर मीन्स कहाँ राइटर चल रहा था, तो यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट लाइन में है, आई वॉक अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। ओके, तो स्ट्रीट ऑफ दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच फील्ड्स हैड द मैन ऑन द अर्थ गोट अचीवमेंट, यानी किस क्षेत्र में पृथ्वी पर इंसान ने उपलब्धियां हासिल की हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हियर वाज ए लैंड वेयर मैन हैड अचीवमेंट ग्रेटनेस ऑन एवरी प्लेन, एस्ट्रोन, एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट। ओके, तो यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वेयर डिड द राइटर मीट सोमेनलाल। ओके, वेयर मीन्स कहाँ, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एच वर्ड, अगर वेयर से स्टार्ट होता है तो हम उसका आंसर देते हैं कोई जगह का नाम, कोई स्थान का नाम। हु से स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पर बताएंगे किसी व्यक्ति का नाम। ओके, हुज किसका, किसकी, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से आंसर देने हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वेयर डिड द राइटर मीट सोमेनलाल, तो सोमेनलाल को वो कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, कोनाट सर्कस वाज नियरली डिजर्ट। ठीक है, कोनाट सर्कस इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर इससे मिलता है नियरली डिजर्ट, जो सुनसान जगह थी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन, हु सेड हेलो टू द राइटर, यानी राइटर को किसने, हु मीन्स कौन, यानी किसने राइटर को नमस्ते किया था, हेलो किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर है सोमेनलाल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, सोमेनलाल सेड आई ग्रीट मी इन हिंदी। ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन करना, तो यहाँ पर ग्रीटिंग सोमेनलाल इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर सोमेनलाल ने हेलो किया था उससे। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड हेलो टू द राइटर, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब इन द पैसेज, इस पैसेज में किसके मित्रों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर सोमेनलाल जो है उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर, दीज आर माई फ्रेंड्स सोमेनलाल एडेड वेविंग हिज हैंड्स, यानी अपने हाथों को हिलाते हुए सोमेनलाल कहता है कि ये मेरे मित्र हैं। ओके, तो सोमेनलाल इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, जो आंसर है इसका यहाँ पर हम देख रहे हैं, जस्ट वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। ओके, तो यहाँ पर यंगर मैन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु ट्रांसलेट फॉर द राइटर, हु ट्रांसलेट फॉर द राइटर, राइटर के जो अनुवाद था वो किसने किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर है सोमेनलाल। सोमेनलाल ट्रांसलेट फॉर मी। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज विशिंग। ओके, तो विशिंग का सिमिलर वर्ड हमें बताना है, ऐसा ही वर्ड बताना है, सिमिलर मतलब समान वर्ड शब्द है जो सिमिलर हो इसका विशिंग का, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रीटिंग। ओके, ग्रीटिंग इसका सिमिलर वर्ड है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ग्रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज स्टॉप्ड मीन्स रुकना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर है स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर राइट ए लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन टू हर ऑन हिज ओकेजन। ओके, तो ये लेटर जो है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 स्टोरी, एंड ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर द ट्रेन रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। ओके, तो यहाँ पर बिफोर से पहले सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड रीच्ड। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, माई मदर ऑलवेज वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ऑलवेज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्शिप के आगे हम एस लगा देंगे, वर्शिप्स। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अराइव एट इज डेस्टिनेशन बाय नाउ। बाय नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर जो यूज होगा विल हैव अराइव्ड। ओके, इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे विल हैव अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, आई लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट ईयर, तो यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसमें जो चेंज हो जाएगा आई हैव बीन लर्निंग। ओके, तो इसका आंसर होगा हैव बीन लर्निंग। ओके, हैव बीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो द टीचर सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और द स्टूडेंट्स यहाँ पर दैट। ओके, दैट का यूज़ होगा इन्वर्टेड कोमास हटा करके, और यहाँ पर यू सेकंड प्रोनाउन है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन के पास इसका द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। आर वर में चेंज हो जाएगा गुड स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेड टू की जगह पे टोल्ड और दैट। ओके, दे वर। ओके, दे वर गुड स्टूडेंट्स। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो ही सेड टू मी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आस्क्ड में इसको चेंज करेंगे, आस्क्ड, और इसके बाद में यहाँ पर इफ़ कनेक्ट कंजक्शन वर्ड इफ़ का यूज होगा। ही आस्क मी इफ़ डिड और यू, तो यहाँ पर जो यू सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा, मी चेंज हो जाएगा आई में, आई, और डिड को चेंज कर देंगे हैड में। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। ओके, हैरी विद हिज फ्रेंड्स फॉर ए वॉक डेली। तो यहाँ पर जो प्रोपोजिशन से पहले जो वर्ड है, इससे के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे यहाँ पर गोज। ओके, इसका आंसर हो जाएगा गोज। सेकंड क्वेश्चन, अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स ही डिफरेंट इन हिज ओपिनियन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वॉज। ओके, तो यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में हम चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो डू इट, ये लेट से बनेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे लेट इट बी डन। ओके, लेट इट बी डन, इसका आंसर हो जाएगा लेट इट बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं, मी और ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो आप दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं मी से बनाते हैं, तो मी का हो जाएगा आई। ओके, आई वॉज यहाँ पर गेव सेकंड फॉर्म में, तो आई वॉज थर्ड फॉर्म करेंगे गिवन। तो इसका जो आंसर करेंगे हम, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके, आई वॉज गिवन
ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई माई मदर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा एक तरीके से, जब हम ऑब्जेक्ट मी को मानते हैं तो आई मी चेंज होगा आई में, और यहाँ पर जब वर्ब को हम देख रहे हैं सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो हम उसको वाज में चेंज करेंगे। तो आई वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट ए ब्यूटीफुल को मानते हैं तो ए ब्यूटीफुल, यहाँ पर ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो इसका आंसर होगा ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन। ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन। ठीक है, वॉज गिवन टू मी बाई माई मदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाई माई मदर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर गॉड एग्जामाइन ऑल, हु डज एग्जामाइन। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, तो यहाँ पर नेगेटिव में है तो हमें पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पॉजिटिव में इसमें बनाएंगे, नेगेटिव दे रखा है तो यहाँ पर डू दे। ओके, तो यहाँ पर डू और स्टूडेंट्स है इसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बस समझाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके।